गीता सिंह उड़ाव है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 3 घंटे तक मुझे दिखाया जा रहा था। मैंने कान तान के बोला चलाओ गोली मेरे ऊपर, कौन रोकता है हमें, हम देखते हैं। ये इस तरह की तानाशाही सरकार हमें हमारे आसपास केंद्र में रोकने के लिए तैनात की गई है। युद्ध का क्षेत्र बना दिया गया है, इसको युद्ध का क्षेत्र बना दिया गया है। मेरे बाबा का जो सुनना था कि लोग एकजुट होकर, आदिवासी एकजुट होकर अपनी परंपरा संस्कृति को आगे बढ़ाए, उसका संरक्षण होगा। मगर हम लोग आज क्या देख रहे हैं, हम लोग आज भावुक हो गई है अपनी बातें रखते हुए गीता सिंह उड़ाव। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सना स्थल जो है सिरमटोली स्थित, तो उसके समीप जो रैंप है उसको हटाने को लेकर के विवाद जो है पिछले कई दिनों से चल रहा था और अंततः ये तमाम जो लोग हैं, तमाम महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, तमाम आदिवासी लड़कियां हैं और साथ साथ जो युवा है वो भी इस लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है जब तक रैंप नहीं हटाया जाएगा तब तक हम लोग शांत से नहीं बैठेंगे। तो हम और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। सामने गीता सिंह उड़ाव दिख रही हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, अब क्या है आगे की रणनीति, आप लोग यहाँ पहुंच चुके हैं? देखिए, हमारी मांगे थी सरकार के, इस तानाशाह सरकार से हमने मांग करने की गलती की कि इस रैंप को हटाया जाए। हमने लोकतांत्रिक तरीके से ज्ञापन दे के, उनके साथ बैठक भी करके, उनको सामने से बोल के कि हमारा जो प्रमुख त्योहार सरहू त्योहार आ रहा है, जिसकी एक ऐतिहासिकता ऐसी बनी है कि शोभा यात्रा निकलती है, पूरे जो आदिवासी समाज इसमें एकजुट होकर यहाँ पर आता है, इस सरना स्थल में अपना जल डाल के, अपनी परिक्रमा करके जो अपनी पूजा को सार्थक समझता है, उसके लिए जो ऐसा अवरोध खड़ा हो गया है, इसको आप कृपा करके हटाएं। हम मांग करते हैं, ये पूरा रैंप को हटाइए, डीपीआर में चेंजेस लाइए, क्योंकि डीपीआर वैसे भी दूसरी तरह का ही बना था। ये षड्यंत्र के तौर पे कनेक्टिंग फ्लाईओवर का जो था प्रारूप, वो काटा टोली से सिरमटोली पटेल चौक मेकन होते हुए दो डरंडा में उतरने की जो बात थी, उसको षड्यंत्र के तौर पे इसको हेरफेर करके ये रैंप यहाँ उतारा गया। और जो आप देखते हैं बहू बाजार से भी जो रैंप उतरा है, आज तक उसका क्या फायदा हुआ है लोगों को। और ये विशेष रूप से हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए, हमारी इस जो एक ऐतिहासिक परंपरा को, एक सुंदर परंपरा जिसमें सभी समुदाय के आदिवासी इसमें। एक सवाल था कि यहाँ जो प्रशासनिक देख रहे हैं कि प्रशासन के भी काफी फोर्सेज उतारे गए हैं, तो क्या लग रहा है सरहुल की तैयारी को लेकर के था या फिर आप लोग के आंदोलन के लिए? नहीं, हम लोग को रोकने के लिए था, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम यहाँ पर आएंगे और क्योंकि हम देख रहे थे कि किस तरह से जो हमारे जो समीक्षा बैठक के बाद से यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए कुछ रैंप का काम चल रहा था हटाने का, जिसको यहाँ मुख्य द्वार तक तो कर दिया गया है, मगर हजारों की भीड़ जो 46 डिसमिल की जमीन पे नहीं समा सकती थी, अब 10 फीट कम होने के बाद में उसका परिचालन कैसे होगा, उसका जो व्यवस्था कैसे बनेगी, ये सारा कुछ जो हमारा जो बर्बाद कर दिया है। और मगर हम फिर भी हम निवेदन करते रहे, आग्रह करते रहे सरकार से कि इस रैंप को जो अभी कच्ची हालत में है, इसको तत्काल हटा दिया जाए और फिर डीपीआर में चेंजेस लाते हुए जो है उसको जैसा वो मूल रूप में था कनेक्टिंग फ्लाईओवर का, उसमें इसको आगे बढ़ाया जाए। मगर हर बार टलावा और जबकि हम मांग करते हुए हर बार जब वो ऐसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, अगर आप बोलेंगे नहीं तो हम तो यही सोचेंगे कि आपने कान बंद कर लिया है, आंखें मूंद ली है हमारी मांगों की तरफ। तो लोग जब अपनी सरहुल इस बड़े पर्व के लिए तैयारी में लगते हैं, तो लगातार हफ्ते 10 दिन में आंदोलन में उतर के भी इस तानाशाह सरकार का जो है अपना तरफ ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाए। हमें जो प्रताड़ना महसूस हो रही है वो हम ही समझ सकते हैं, क्योंकि जिनको हमने बेविश्वास से यहाँ पर
पर बिठाया था, आज आप देख सकते हैं सब तरफ इस जगह को, इस पावन जगह को घेरने के लिए इसको छावनी में बदल दिया गया था। इतनी फोर्सेस पता नहीं, हमको लगता है दूसरे जिलों से भी मंगाई गई होंगी, IRB का भी हम देख रहे हैं, जैप का भी देख रहे हैं, जिला फोर्स भी इसमें लगा दिया गया, किनको, आदिवासियों की उनकी अपनी आस्था की जगह पे रोकने के लिए। ये गीता सिंह उरांव थी और ये जो आंदोलन है रैंप को लेकर के इसका अगुवाई कर रही हैं। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल ICU, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी ICUs, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।